हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय ब्रांड के बारे में जो केवल एक छोटी सी दुकान से शुरू होकर आज हजारों करोड़ों रुपए का ब्रांड बन चुका है और आज जो पूरे भारत में जाना पहचाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की। हल्दीराम कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू होकर पूरे भारत में फैला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों बात है 1937 की। 1937 में राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल ने अपनी एक छोटी सी नमकीन की दुकान खोली है। वहाँ पर वो बेसिकली भुजिया बनाया करते थे और भुजिया भी उनके वो पूरा फैमिली काम था। उनकी दादी परदादी ये सब नमकीन बनाने का काम करते थे, तो उन्होंने इन्हीं से सीखकर अपनी एक अलग से दुकान खोली थी बीकानेर शहर में और वहाँ पर अपनी भुजिया को बेचने लगे। लेकिन गंगा बिशन अब मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते थे और अपना एक ब्रांड बनाना चाहते थे। इसीलिए ये अपनी इस भुजिया नमकीन में नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि जिससे ये दूसरी और मार्केट में जो भुजिया अवेलेबल थी उनसे अच्छी और स्वादिष्ट भुजिया बना सकें। क्योंकि उस टाइम पे तो भुजिया की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी बेकार थी। वो मोटी सी भुजिया होती थी और वो केवल नमक की होती थी। लेकिन फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर एक ऐसी भुजिया बनाई, उसमें अच्छे खासे फ्लेवर डालकर एक ऐसी भुजिया तैयार की जो खाने में काफ़ी क्रिस्पी थी और पतली थी और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और फिर इनकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी उस भुजिया को खरीदने के लिए, जिससे कि गंगा बिशन का भुजिया का व्यापार धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन फिर इन्होंने अपनी इस दुकान का नाम हल्दीराम रखा, क्योंकि इनको बचपन में इनकी माताजी हल्दीराम कहकर ही पुकारती थी। तो इन्होंने अपने उस बचपन के नाम से ही अपनी इस दुकान का नाम हल्दीराम रखा और जहां से इस ब्रांड की जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी नमकीन में वैरायटी लाना शुरू किया। जहाँ ये केवल भुजिया बनाते थे, अब ये और दूसरी तरह की नमकीन भी बनाने लगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन होता था और चटपटा होता था, जिससे वो भी दूसरे प्रोडक्ट भी इनके लोगों को काफ़ी अच्छे पसंद आने लगे और इनके दूसरे प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बिकने चालू हो गए। और अब साल 1941 के आते आते, यानी कि केवल 4 साल के अंदर ही इसका स्वाद बीकानेर और आसपास के लोगों पर तो चढ़ गया था। लेकिन हल्दीराम इसको पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इसीलिए जब एक बार ये कोलकाता किसी शादी में पहुँचे तो वहाँ पर अपनी नमकीन के कुछ पैकेट साथ में लेके गए थे और जो वहाँ के उनके रिश्तेदार थे उन्होंने अपनी नमकीन को उनको खिलाया और उनको उसका स्वाद टेस्ट कराया। और टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका स्वाद तो वाकई बहुत बढ़िया है, ऐसी नमकीन तो पूरे देश में कहीं भी नहीं मिलती है। तो उन्होंने उसका सुझाव हल्दीराम को दिया कि क्यों ना आप कोलकाता में भी ये नमकीन बनाएं और कोलकाता के लोगों में भी इसको बेचा जाए। वहीं से फिर इन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और अपना कोलकाता में भी एक छोटा सा स्टोर खोला और वहीं पर एक नमकीन बनाने का कारखाना भी खोला, जिससे कि वहीं पर बनाकर वहीं पर सप्लाई कर देते थे। और कोलकाता की मार्केट से भी इनको अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिला और वहाँ के लोग भी इनकी नमकीन को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगे। और 70 के दशक आने तक इन्होंने अपने ब्रांड को कोलकाता से लेकर दिल्ली, नागपुर और भी कई शहरों में इसको पहुँचा दिया और वो इसको सक्सेसफुल रन करने लगे। और फिर साल 1982 में दिल्ली में ही हल्दीराम ने अपने 2 और मैन्युफैक्चर प्लांट खोले, जहां पर ये नमकीन को बनाकर उनको बेचने लगे। और अब इनके प्रोडक्ट धीरे धीरे फेमस होने लगे थे और लोग हल्दीराम को जानने लगे थे। और फिर हल्दीराम देश का नंबर 1 ब्रांड तो बन ही गया, उसके साथ साथ इसकी मांग विदेशों तक में भी होने लगी। साल 2003 के आते आते तक इसको अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में भी बेचा जाने लगा। लेकिन अमेरिकी मार्केट में ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सका और अमेरिका की सरकार ने 2015 में इसको अमेरिका में बैन कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि हल्दीराम के प्रोडक्ट में कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे अमेरिकी लोगों की सेहत को काफ़ी खतरा है। ये कहते हुए उन्होंने हल्दीराम के सभी प्रोडक्ट को अमेरिका में बैन कर दिया। लेकिन उससे हल्दीराम को कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हल्दीराम के जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया में और बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज में सक्सेसफुली चल भी रहे थे। तो उससे उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा अमेरिका के में बैन होने से। और आज हल्दीराम के लगभग 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें अलग अलग तरह की नमकीन, मठरी, भुजिया, हर तरह के खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड हर तरह के ब्रांड आज हल्दीराम निर्माण करता है। और इसका कारोबार लगभग 80 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है और जिससे इसका रेवेन्यू करोड़ों में जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।